हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इसमें इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे नीट पेपर हो चाहे जो है बोर्ड पेपर हो। जितने पेपर होते हैं सभी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन शुरू करें इसके पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा और इसे शेयर करने से क्या फायदा, जो दूर आप बैठे में तैयार होते हैं उनके पास तक एक वीडियो बच्चों जो है पहुंचता रहे। तो अगला हेडिंग आता है हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कार्टेक्स एंड देयर फंक्शंस। तो एड्रिनल कार्टेक्स अर्थात अधविक कार्टेक्स में कोलेस्ट्रॉल में लगभग 20 हार्मोन का बच्चों संश्लेषण होता है। माने कोलेस्ट्रॉल में लगभग 20 हार्मोन का संश्लेषण होता है, जिसमें से सिर्फ 7 ही 8 महत्वपूर्ण होते हैं। माने इन 20 हार्मोन्स में से 7 से 8 जो होता महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब हार्मोन्स वसा में घुलनशील स्टेरॉइड्स होते हैं और इन्हें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एड्रिनोकार्टिकॉइड्स भी कहते हैं। माने ये जो हार्मोन होते हैं इनको हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स या इसको हम एड्रिनोकार्टिकॉइड्स भी कहते हैं। और इनकी निम्न 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। माने इनकी जो श्रेणियां होती हैं निम्न 3 होती हैं, जिसमें से तीनों में से नंबर 1 होता है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। तो ये इसका श्रवण जो है एड्रिनल कार्टेक्स के सबसे बाहरी ग्लोमेरुला स्तर की कोशिकाएं करती हैं जो है वो। और इनमें सबसे प्रमुख जो होता है 90 से 95% जो होता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है। माने कि इसमें से लगभग 90 से 55% हार्मोन जो होता है वह एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है वो। ये हार्मोन शरीर में खनिज लवणों के आयन और जल की होम्योस्टेसिस का नियंत्रण करने का ये कार्य करते हैं। माने ये हार्मोन जो होता है शरीर में खनिज लवणों के आयन माने इलेक्ट्रोलाइट्स और जल की होम्योस्टेसिस का नियंत्रण करने का काम करते हैं वो। इसलिए इन्हें हम साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। माने इसलिए जो होता है इन्हें हम साल्ट रिटेनिंग हार्मोन या लवण निर्धारक हार्मोन कहते हैं जो है वो। इन्हें हम साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो होता है इनके प्रभाव से शरीर के अंतःवातावरण अर्थात इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम पोटेशियम एवं क्लोराइड आयनों की तथा इन्हीं के अनुसार इनकी जल की उपयुक्त मात्रा बनी रहती जो है वो। मूत्र या पसीने के साथ अधिक सोडियम निकल जाने पर शरीर में जल की अत्यधिक कमी हो जाती है। माने क्या मतलब कि सोडियम के निकल जाने से जो होता है जल की अत्यधिक कमी हो जाती है। और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है यह पसीने और लार से सोडियम और वृक्कों से सोडियम और कुछ सीमा तक क्लोराइड आयनों के पुनर्अवशोषण और पोटेशियम आयन के उत्सर्जन को बढ़ावा देकर के रुधिर में उपयुक्त ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने का बच्चों ये काम करता है वो। अब आती है रुधिर की मात्रा और रुधिर दाब के समान बने रहना। इसी परासरणीय दाब पर क्या होता है ये निर्भर करता जो है वो। अब होती वृक्कों में बाइकार्बोनेट आयनों के पुनर्अवशोषण और हाइड्रोजन आयनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करके एल्डोस्टेरॉन अम्ल क्षार संतुलन माने एसिड बेस इक्विलिब्रियम और रुधिर के पीएच 7 से 7.35 को बनाए रखने में सहायता करता है वो। तो आंत में विशेषता कोलन में यह नमक और जल के अवशोषण को प्रेरित करने का ये कार्य करता है वो। तो बच्चों एक इसके बारे में रहा, ये रहा मिनरलोकार्टिकॉइड्स होता जो है वो। नंबर 2 होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। जब हम ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की बात करते हैं तो इसका श्रवण मुख्यतः एड्रिनल कार्टेक्स के मध्यवर्ती भाग पेसिकुलेटा स्तर की कोशिकाएं करती हैं वो। इन्हें इसलिए नाम दिया गया है कि इनके प्रभाव से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है वो बढ़ जाती जो है वो। वास्तव में ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और वसाओं के उपापचय के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माने क्या मतलब कि ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स जिसका निर्माण कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है वो, प्रोटीन्स जिसका निर्माण एमिनो अम्ल से होता है वो, और वसाओं के उपापचय के नियंत्रण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो। इनमें
इनमें कार्टिसोल सबसे अधिक लगभग 95% और सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है वो, इसीलिए इसे हम कार्टिसोन भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोकार्टिसोन भी कहते हैं वो। अन्य हार्मोन में जो होता है कार्टिसोन की मात्रा मानव में कम, किंतु अन्य स्तनियों में काफी महत्वपूर्ण होता है वो। ये हार्मोन जो होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। शरीर की समान सुरक्षा एवं साधारण गतिविधियों से संबंधित अंगों एवं ऊतकों में, जैसे कि त्वचा, आहार नाल, लसिका ऊतकों, हड्डियों, पेशियों, वसाकायों आदि में कार्टिसोन कोशिकाओं में ग्लूकोज की खपत और प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करके उन्हें उल्टे प्रोटीन एवं वसाओं के विघटन को प्रेरित करते जो है वो। अब होती है अगला क्या होता है ये अगला काम क्या होता है। यकृत में कार्टिसोन का उपापचय प्रभाव होता है वो। यह यकृत कोशिकाओं में प्रोटीन्स के ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के माने ग्लाइकोजेनेसिस, वसी एवं इम्यूनो अम्ल से ग्लूकोज के ग्लूकोनियोजेनेसिस और यूरिया के संश्लेषण को ये बढ़ाने का ये कार्य करता है वो। अब होती है कि WBC के प्रभाव से के भ्रमण और इनकी कोशिका भक्षण माने फैगोसाइटोसिस को एक अवरुद्ध करते हैं वो। साथ ही मांस कोशिका जो होती है उसको संख्या को घटा करके हिस्टेमाइन के श्रावण को ये कम करने का भी कार्य करते हैं वो। अब होती इस प्रकार से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ऊतकों में उत्तेजनात्मक पदार्थों के प्रति शरीर की समान सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को ये रोक देते हैं वो। अतः ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव दिखाते हैं वो, माने एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव बच्चों जो होता है ये दिखाते हैं वो। इन प्रतिक्रियाओं में प्रभावित स्थानों पर सामान्यतः कोलेजन तंतु बनते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स इन तंतुओं के संश्लेषण को भी रोकते हैं वो, इसलिए इन तंतुओं के जमा हो जाने के कारण जो रोग होते हैं उसे गठिया माने अर्थराइटिस, रूमेटिन और उनके उपचार के लिए जो होता है वो कार्टिसोन के इंजेक्शन बच्चों दिए जाते हैं। अब होती इसी प्रकार से जो विषैले पदार्थ होते हैं एंटीजेंस या हानिकारक जीवाणुओं का किसी ऊतक पर आक्रमण अर्थात संक्रमण हो जाने पर शरीर एंटीबॉडीज बना करके संभवतः जो होता है वो इम्यूनेशन करता है वो, माने इम्यूनेशन करने काम करता है वो। उसे भी ग्लूकोकार्टिकॉइड जो होता है वो रोक देते हैं वो। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसी प्रकार से विषैले पदार्थ एंटीजेंस या हानिकारक जीवाणुओं का किसी ऊतक पर आक्रमण संक्रमण हो जाने पर शरीर जो होता है एंटीबॉडी बना करके सामान्यतः इम्यूनेशन करता है वो, और उसे भी ग्लूकोकार्टिकॉइड जो होता है वो रोक देते हैं जो है वो। तो ये रहा किसके बारे में जो है वो, ये रहा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होता है वो। और अगला हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन। अगला हार्मोन है सेक्स हार्मोन या उसको हम लिंग हार्मोन्स कहते हैं जो है। तो एड्रिनल कार्टेक्स और गोनाइड्स का विकास भ्रूण के समान भागों से होता है वो, और इसलिए एड्रिनल कार्टेक्स के मध्यवर्ती माने फैसिकुलेटा और भीतरी रेटिकुलरिस अवसरों की कोशिकाएं जो होती हैं सूक्ष्म मात्रा में नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजन्स का तथा सूक्ष्म मात्रा में मादा हार्मोन्स अर्थात ईस्ट्रोजन का श्रावण करती हैं। माने क्या मतलब कि एड्रिनल कार्टेक्स के माने एड्रिनल जो कार्टेक्स होता है, एड्रिनल कार्टेक्स होता है, इसका मध्यवर्ती फैसिकुलेटा और भीतरी जो रेटिकुलरिस होती जो है वो अवसरों की कोशिकाएं जो होती हैं सूक्ष्म मात्रा में नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजन्स का तथा सूक्ष्म मात्रा में मादा हार्मोन्स अर्थात ईस्ट्रोजन का श्रावण करती हैं वो। इसमें नर हार्मोन्स DHEA, नर हार्मोन्स क्या कहते हैं DHEA माने डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरोन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो, और दूसरा नर हार्मोन जो होता है वो एंडोस्टेरोनियन होता जो है वो, और ये हार्मोन जो होता है पेशियों और जननांगों के विकास को प्रेरित करने का काम करती हैं वो। तो इस प्रकार से ये हम निष्कर्ष निकलता है कि एड्रिनल कार्टेक्स ग्रंथियां जो होती हैं वह स्ट्रेस, शुगर व साल्ट, मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल डेवलपमेंट का नियंत्रण करने का काम करती हैं वो। माने कि एड्रिनल ग्रंथियां जो होती हैं वो स्ट्रेस, शुगर व साल्ट, मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल डेवलपमेंट का नियंत्रण करती हैं वो। इसलिए इन्हें फोरियस ग्लैंड्स के रूप में भी जाना जाता है वो।
स्पष्ट है कि ये शरीर के सुचारू विकास और सुरक्षित जीवन के लिए जो होता है वो आवश्यक होती हैं। तो ये किसके बारे में रहा बच्चों? ये रहा मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, और अगला क्या होता है वो सेक्स हार्मोन्स होता जो है वो। अब होती है कि इरेगुलरिटीज ऑफ द एड्रिनल सेक्रेशन। तो माने क्या मतलब, अगली हेडिंग आती है इरेगुलरिटीज ऑफ द एड्रिनल सेक्रेशन। तो पहला होता है हाइपोसेक्रेशन। हाइपोसेक्रेशन माने जब इसका स्राव कम होता है वो। तो एड्रिनल कार्टेज का अल्पश्रावण जो है एक आनुवंशिक दशा भी हो सकती जो है वो। अब होती है इसके श्रावण से एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, और उस रोग को क्या कहते हैं? उसको हम एडिसन्स डिजीज भी कहते हैं जो है वो। एडिसन्स डिजीज भी कहलाता जो है वो। और इस रोग का वर्णन सबसे पहले थॉमस एडिसन ने किया था वो। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? एडिसन डिजीज कहते हैं वो। माने उन्हें एक सम्मान में क्या कहा जाता है? तो ये एडिसन डिजीज कहलाता है वो, क्योंकि इसका और सबसे पहले वर्णन जो है वो थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक ने 1849 से 1855 में किया था जो है वो। इसमें क्या होता है, सोडियम के साथ साथ जल की काफी मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होने से शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है वो, और ब्लड प्रेशर जो होता है बच्चों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है वो। इसको क्या कहते हैं? माने एडिसन डिजीज कहा। तो बच्चों आज पर्याप्त धन्यवाद।